गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। एन ऑयल कंपनी गिव्स द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स। ओके, परचेज परचेज ऑफ 1000 क्विंटल्स ऑफ खोपड़ा एट द रेट ऑफ ₹500 पर क्विंटल। खोपड़ा समझते हैं? जो नारियल होता है, जो सूखा नारियल होता है उसे खोपड़ा कहते हैं। तो ये कोकोनट ऑयल बनाने का प्रोसेस है बेसिकली। 9,450 to be charged at 75% of wages. Okay. इसको ऊपर ही रहने दें। और ये आप गौर से देखें, ये 9,450 जो आ रहे हैं, ये मुझे लगता है ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें नहीं दी हैं, मतलब वो मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। कॉस्ट ऑफ कैस्क ₹580, नॉर्मल लॉस इन द फर्स्ट प्रोसेस इज इतना, एक्चुअल आउटपुट इतना है। प्रोसेस सेकंड, बाई प्रोडक्ट 60 क्विंटल है। प्रोसेस थर्ड में नॉर्मल लॉस इतना है। स्क्रैप और फर्स्ट प्रोसेस का ₹10 पर क्विंटल है। ये वेरियस डाटा दिए हैं, इन डाटा को हमने एक सिंक्रोनाइज वे में प्रोसेस अकाउंट में फिलअप कर देना। चलिए करते हैं। अब आप जानते तो हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको पता है क्या बनेगी, हमारी फर्स्ट प्रोसेस है यानी कि क्रशिंग प्रोसेस। तो हम लिखेंगे क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट। यहां पर हम लोग एक कॉलम में यूनिट्स लिखते हैं और एक कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, यूनिट अमाउंट। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खोपड़ा की। खोपड़ा इन्होंने 1000 टन या 1000 क्विंटल लिया है, ₹500 पर क्विंटल से, तो ₹5,00,000 का तो खोपड़ा यूज हो गया। इसके बाद और देखें, वेजेस कितनी लग रही हैं? वेजेस हुई हैं 6600 की। और क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक पावर, पावर हमारी यूज हो रही है 1000 की। इसके बाद है दूसरा कोई मटेरियल यूज करना है, तो अदर मटेरियल, ये कितना है? ये है हमारा 700 का। इसके बाद है रिपेयर, रिपेयर है 500 की। और स्टीम भी है, स्टीम है हमारी 250 की। एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 4950 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। नॉर्मल लॉस मेरी फर्स्ट प्रोसेस में कितनी है?
नॉर्मल लॉस देखिए, फर्स्ट प्रोसेस में मेरी है 30% ऑफ द इनपुट। ओके, अगर आपको याद हो, अगर आप लोग जानते हो, तो जो नारियल होता है, नारियल में बाहर एक लकड़ी की जूट्स वगैरह होती हैं, जो लकड़ी होती है, और उसमें उसको फोड़ते हैं तब अंदर से नारियल निकलता है। तो मैक्सिमम जो पहली जब हम क्रशिंग करते हैं तो उसमें नारियल की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए 30% वेट उसी में निकल गया आपका। ठीक है, ओके। और ये जो सेल हो रही है स्क्रैप ऑफ फर्स्ट प्रोसेस, देखिए इन्होंने लिखा है कि जो फर्स्ट प्रोसेस की सेल है वो 10 रुपये पर क्विंटल से बिक रही है। जो नारियल की लकड़ी है वो 10 रुपये पर क्विंटल, यानी कि 3000 रुपये की बिकेगी। ठीक है, अब जो आउटपुट है मेरा वो है 690 क्विंटल का। तो ट्रांसफर जो हो रहा है रिफाइनिंग प्रोसेस में वो कितना हो रहा है, 690 क्विंटल। 1000 क्विंटल आपने इनपुट किया था, 300 क्विंटल आपका नॉर्मल लॉस हो गया, 690 क्विंटल आपका ट्रांसफर हो गया। फिर भी आपका टोटल टैली नहीं कर रहा। अगर गौर से देखें तो यहां पर बैलेंस आ रहा है 10 क्विंटल का। ये क्या है, बेसिकली आपकी एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है जो हर प्रोसेस में हम कैलकुलेट करते हैं, वो होती है पर यूनिट कॉस्ट। यहां का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 5,14,000, मतलब टोटल कॉस्ट इनकर्ड मैंने की 5,40,000। नॉर्मल लॉस यूनिट है मेरी 300। तो जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 730 रुपीज पर यूनिट, पर किलो, पर क्विंटल, या जो भी कहना है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी 690 इंटू 730 और 10 इंटू 730, ये 7300 और ये 5,03,700। अब हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस है। रिफाइनिंग में नारियल क्रश होके ऑयल बन गया है, अब उसको रिफाइन करना पड़ेगा। भूरा भूरा जो भी था सब बन गया है, अब इसको रिफाइन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लाइनें सही नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसका टोटल आएगा 5,14,000। ठीक है, रिफाइनिंग प्रोसेस में ट्रांसफर फ्रॉम क्रशिंग कितना, 690 क्विंटल आएगा, 5,03,700। अब इसमें क्या काम हुआ है, इसमें लेबर लगी है और बाकी सारे इसमें भी खर्चे हुए हैं। लेबर है आपकी 3,000 रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी पावर है आपकी 500 रुपए की, जो मटेरियल और यूज होना है वो 200 रुपए का होना, जो रिपेयर है वो 400 रुपए की है, स्टीम इसमें 150 रुपए की, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं
वो है 2250 के। ठीक है, ये खर्चे दिए। अब आप देखें यहां पर ट्रांसफर, हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो 90 क्विंटल है और उसकी जो वैल्यू है वो 6200 है प्रोसेस 2 में। तो यहां से हमारा बाय प्रोडक्ट आ गया। बाय प्रोडक्ट आया 90 क्विंटल और इसकी जो वैल्यू है वो है 6200। इसमें हमको ये नहीं बोला गया है कि आपको आपको वैसे पता होगा जब कोकोनट ऑयल बनेंगे तो क्रशिंग होगी, तो क्रशिंग में क्रश होके आ गया, अब उसमें से ऑयल अलग निकल जाएगा और जो कोकोनट का जो बूरा होता है जो मिठाइयों पे लगा यूज करते हैं वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 6200 का हमारा बाई प्रोडक्ट निकल आया। तो जो बैलेंस बचेगा ये ट्रांसफर कर देंगे हम फिनिशिंग प्रोसेस में। कुछ और लिखा नहीं है तो हम यही करेंगे। इसका टोटल है 5,10,200, 690 है तो बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी 600। 5,10,200 तो बैलेंसिंग फिगर होगी 5,04,000 रुपीज। ये ट्रांसफर हमने कर दिया फिनिशिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब फिनिशिंग प्रोसेस में इस 600 यूनिट्स पे प्रोसेस की जाएगी। ये 6 नहीं है, ये ओनली 3000 है। चलिए, तो अब हम फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं। ये सर यूनिट है, ये अमाउंट है। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम रिफाइनिंग 600 यूनिट्स हैं 5,04,000 की। ठीक है, ओके। अब इसमें भी हमारे खर्चे हो रहे हैं। लेबर है सर 3,000 रुपीज की। इसमें पावर हो रहा है 400 रुपए का। मटेरियल नहीं है सीधा, इसमें रिपेयर है 400 रुपए की। स्टीम लग रही है 100 रुपए की। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 2250 की। नॉर्मल लॉस कितनी है? 5% है 30 रुपए की, 30 क्विंटल। अच्छा, नॉर्मल लॉस की जो प्रोसेस फिनिशिंग प्रोसेस है उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, इसलिए वो हमारी डैश रहेगी। ठीक है, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हमको दिया है 580। वैल्यू कितनी होगी? पर यूनिट कॉस्ट से निकलेगी। यहां तक का टोटल कॉस्ट देखें कितना इनकर्ड किया हमने, एक बार टोटल कर लें। 5,04,000 और 5,09,000, 5,10,150 माइनस निल अपॉन 600 माइनस 30।
तो ये जो वैल्यू आएगी, एक सेकेंड में टोटल कैलकुलेट करता हूँ, 5,10,150 divided by 570, this would be 895 rupees per unit. तो ये वैल्यू बनेगी 580 इंटू 895, 5,19,100। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको 10 यूनिट की बैलेंस आ रही है। ये बैलेंस क्या कहलाएगा आपका? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 895, 8950। बस हो गया क्वेश्चन आपका। 610, 519,100, 610, 519,100। तो प्रोसेस में आपको बस पर यूनिट कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए, बाकी सारा बिल्कुल सेम प्रोसेस बार बार क्वेश्चन करने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।